बर्तन धोने वाले इस पुराने फ़ोम के ऊपर डंडा चढ़ाएं और ऐसी कमाल की टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। धनिया पुदीना किस तरीके से सिक्योर करें, साथ ही साथ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग किचन टिप्स जो आपके पैसे की बचत भी करेंगी और आपके वक्त की भी। इसी के साथ साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और आपके साथ अपनी पहली इंटरेस्टिंग टिप जो है उसको शेयर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी सब्ज़ी लेके आते हैं तो हमें साथ ये धनिया पुदीना मिलता है या हम खुद भी ख़रीदते हैं। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से ही फ्रिज में रख दें तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, काला पड़ने लग जाता है और बासी हो जाता है। लेकिन इसको सिक्योर करने का बहुत सिंपल एंड अमेजिंग मेथड है। आपने एक नैपकिन ले लेना है, उसको आपने हल्का सा गीला कर लेना है। जैसे हम कपड़ों को इस्त्री करने से पहले नम लगाते हैं ना, सेम उसी मेथड से ना आपने इस कपड़े को हल्का सा गीला कर लेना है। और फिर हमने इसके अंदर अपना डाल देना है धनिया और पुदीना। इसके अंदर हम रख के इस कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड करके उसको पैक कर लेंगे। इस तरीके से करने से जो है ना, इसमें जो नमी है वो बरकरार रहेगी और हमारा धनिया पुदीना बासी नहीं होगा, काला नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा। जितने मर्ज़ी टाइम तक आप इसको स्टोर इस तरीके से करके रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपने रखना है, तब आपका धनिया और पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, पुराना नहीं होगा। आपने एक एयर टाइट जो है ना बॉक्स ले लेना है और जो आपने इसको फ़ोल्ड किया ना नैपकिन में, आपने इस तरीके से इस बॉक्स में डाल के आपने इसको अच्छे से पैक कर देना है। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, आपने इसको खोल के इस्तेमाल करना है एंड अगेन आपने इसको इसी तरीके से पैक करके रख देना है। तो आपका जो धनिया पुदीना है वो लंबे अरसे तक चलेगा इस मेथड से और पुराना नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो है ना मज़ेदार टिप। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी कोई सब्ज़ी सस्ती होती है ना तो हम उसको ज़्यादा सारी ख़रीद लेते हैं, जैसे कि प्याज। लेकिन अक्सर जब प्याज पड़े रहते हैं ना तो वो पीछे से इस तरीके से ख़राब से हो जाते हैं, उनकी जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर जो है ना, ये खाने में भी मज़ा नहीं आता और जो है ना, इनको काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप इस तरीके से ज़्यादा प्याज ले आए ना, तो आपने चूल्हे पे आग जलानी है और इसकी आगे और पीछे वाली जो साइड है ना, उसको थोड़ा सा आपने जो है ना आग पे इस तरीके से बर्न कर लेना है। इससे जो है आपके प्याज जो हैं वो लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। तो इसकी जड़ें भी नहीं निकलेंगी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप भी जितने भी प्याज लेकर आएँ, उनको अगर इस तरीके से करके एक दफ़ा रख लेंगे ना, एक दफ़ा की मेहनत होती है, उसके बाद हमारी चीज़ जो है ना वो सिक्योर हो जाती है। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग टिप है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की टैप्स को लेकर है कि जो हमारी ये किचन सिंक की टैप होती हैं या वॉशरूम में जो हमारी इस तरीके की जो स्टील की टैप्स होती हैं ना, ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि गंदी भी हुई हुई है और इसके ऊपर पानी के दाग भी हैं। तो इसको साफ़ करने का, चमकाने का और ये इसी तरीके से साफ़ रहें, इसका ये मेथड है कि आपने ले लेनी है थोड़ी सी वेज़लीन, एक टिशू पे आपने लगा लेनी है और फिर जो आपकी सिंक की जो टैप है या फिर आपके जो वॉशरूम में इस तरह की टैप्स है ना, उसको आपने इससे क्लीन कर लेना है। इससे एक तो ये कि इस पे जो है ना, जब भी पानी डलेगा तो पानी ठहरेगा नहीं और पानी का दाग नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी जो टैप्स हैं वो बिल्कुल नई जैसी शाइन करने लग जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो जाएंगी। इसके अलावा इसके ऊपर किसी किस्म का जो है ना ज़ंग भी नहीं लगेगा। तो एक दफ़ा अगर आप अपनी सारी टैप्स को इस तरीके से थोड़ी सी वेज़लीन के इस्तेमाल से साफ़ कर लेंगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि रोज़ रोज़ इन टैप्स को साफ़ करने का जो झंझट है ना, वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी तमाम टैप्स को जो है ना क्लीन करके रख लें और फिर आपको बार बार इनको क्लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इनके ऊपर जो सारी डर्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं आपको इसके ऊपर पानी फेंक के भी दिखा देती हूँ कि देखें, पानी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा, बिल्कुल, क्योंकि अब वैसलीन लगाई है तो वो पानी स्लिप कर जाएगा और पानी का दाग भी नहीं पड़ेगा। तो आपकी टैप्स भी इसी तरीके से हमेशा चमकदार रहेंगी और बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी। तो आप भी इस तरीके से अपनी टैप्स को क्लीन कर सकते हैं और अपने किचन और वॉशरूम की टैप्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि किचन में काम करने की वजह से हमारे हाथ बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए ना हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं क्योंकि हम उनका ख़्याल नहीं करते। तो किचन में ही काम करते करते आप ये रेमेडी बना सकते हैं और अपने हाथों की स्किन को टाइट कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। हाथों के साथ साथ ये अपने आप पैरों पे और फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है फिटकरी का पाउडर। वो आपने ले लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध डालना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने उसको सॉफ़्ट करने के लिए, नरिश करने के लिए, मॉइस्चराइज़ करने के लिए थोड़ी सी ग्लिसरीन डालनी है। हल्दी, जैसा कि आप जानते हैं कि वाइटनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो आपने थोड़ी सी इसमें जो किचन में हमारी हल्दी होती है आपने वो डालनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है।
उसके बाद हम इसमें एक ऐसा पाउडर, मैजिकल पाउडर मिक्स करेंगे जो मैंने घर में ही तैयार किया है। इसमें एडेड है बेसन, चावल का आटा, मसूर की दाल का पाउडर, और अगर आपके पास माल्टे जो हमने सुखाए होते हैं उसको क्रश करके उसका पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये हमारी स्किन को ना सिर्फ ग्लो देती हैं, मॉइस्चराइज़ करती हैं, बल्कि हमारी स्किन को डीपली क्लिंस करती हैं, हमारी स्किन को टाइट करती हैं, हमारी स्किन पे रिंकल्स आना जो है ना उसको रोकती हैं। तो घर में ही आप इस तरीके के जो है ना पैक्स बना के इस्तेमाल किया करें। इनके रिज़ल्ट्स अमेजिंग होते हैं और इंस्टेंट होते हैं। और यही अगर आप हफ़्ते में 2-3 बार इनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो आपको इसके जो असरात हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी स्किन कितनी अच्छे से शाइन करेगी, ग्लो करेगी। तो आप इसका टेक्सचर देख लें कि बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा इजी टू अप्लाई है। आपने अपनी जो है, मैं यहाँ पर आपको हाथों पर इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ, आप इसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में आपने इसको थोड़ा सा रब करना है। अपने दोनों हाथों को, पैरों को, फेस को आप इसे अच्छे तरीके से क्लीन करें। इससे डेड स्किन भी रिमूव होगी और आपकी स्किन जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन होगी, शाइन करेगी, मॉइस्चराइज भी रहेगी। इसके अलावा स्किन पे जो झुर्रियाँ हैं वो नहीं आएंगी। तो आपको मैं भी इसको वॉश करके भी दिखाऊंगी कि इसके इतने अमेजिंग इंस्टेंट रिज़ल्ट है कि अभी मैंने थोड़ी देर इसको रब किया है और मेरा हाथ जो है ना वो बहुत अच्छे से शाइन कर रहा था, ग्लो कर रहा था। तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे, अपनी डेली लाइफ के एक रूटीन में इसको आप शामिल कर लेंगे कि अगर आप इसको वॉशरूम में इस तरीके से पाउडर बना के रख लें और आप इस तरीके से जब इसको इस्तेमाल करें तो आपके भी हाथ, पाँव और चेहरा इसी तरीके से शाइन करेगा, ग्लो करेगा और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड स्मूथ उसकी जो लुक है ना वो लगेगी। तो आई होप ये रेमेडी भी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने सबसे पहले ले लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है ना वो हमारे किचन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पर्पस में जो है ना हमारे काम आता है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा ले लेना है मीठा सोडा। उसके बाद हमने जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है पाउडर। जो टैल्कम पाउडर होता है या बेबी पाउडर, आपके पास जो भी पाउडर अवेलेबल है, आपने थोड़ा सा इसमें वो ऐड करना है और इन दोनों को आपने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने जूतों में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में हम ज़्यादातर शूज़ ही पहनते हैं, पाँव में पसीने भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है पैरों से, सॉक्स से, शूज़ से, और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। और बार बार शूज़ हम वॉश भी नहीं कर सकते क्योंकि धूप नहीं निकलती तो ड्राई नहीं होते। तो सिंपल मेथड है कि रात को आपने जो है ना इस तरीके से ये बेकिंग सोडा और पाउडर मिक्स करके आपने अपने जूतों में इस तरीके से डाल लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको फैला देना है और ओवरनाइट के लिए आपने इसको पड़े रहने देना है। इससे जो है आपके शूज़ की जो सारी बैड स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ना आपके पैरों में फिर इसके बाद बैड स्मेल होगी, ना आपकी सॉक्स गंदी होंगी, उनमें से ना तो स्मेल आएगी, और आपके शूज़ भी बिल्कुल साफ़ और क्लीन रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टिप रही है मेरे लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इसके रिज़ल्ट्स भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वाकई में इससे सारी बैड स्मेल जो है ना वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास अक्सर इस तरह का स्कॉच ब्राइट होता है जो फिर हम फेंक देते हैं कि ये पुराना हो गया, लेकिन आज के बाद आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बल्कि आपने इसकी साइड से जो है ना किसी भी कैंची की मदद से आपने इसका थोड़ा सा इस तरीके से सुराख कर लेना है। और इसमें आपने जो है ना, हमारे पास अक्सर झाड़ू टूट जाता है या जो जाले उतारने वाला होता है ना वो टूट जाता है तो उसका डंडा हमारे पास रह जाता है, तो आपने वो ले लेना है, उसको इसमें इस तरीके से आपने फ़िक्स कर लेना है। ये बहुत ही इजीली फ़िक्स हो जाता है और बहुत अच्छा सा फ़िक्स होता है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम वॉशरूम क्लीन करते हैं ना तो हम ब्लीच डालें या हम कोई भी काला तेल डालें तो वो इस तरीके से पानी में मिला के डालने से बह जाता है और वो अच्छे से जो है ना हमारी वॉल्स जो हैं जो है ना वॉशरूम की क्लीन नहीं होती। तो आपने इसके ऊपर डालना है। इसके ऊपर डालने से एक तो आपके हाथ नहीं ख़राब होंगे, जब आप इसके ऊपर लगा के अपनी वॉशरूम की वॉल्स को, फ्लोर को क्लीन करेंगे ना तो एक तो आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और दूसरा ये बहुत अच्छे से जो है ना पूरी हमारी वॉल पे स्प्रेड भी होगा, क्योंकि दूसरी तरीके से तो सारा जो है ना वो नीचे की तरफ बह जाता है और अच्छे से जो है ना क्लीनिंग भी नहीं हो पाती। और अगर हम डायरेक्ट हाथ का इस्तेमाल करें तो हमारे हाथ जलना शुरू हो जाते हैं और हाथों की स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। उसके बाद जो
ये जाले उतारने वाला झाड़ू होता है ना, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वॉल्स पे मलना है। इससे बहुत अच्छे से जो है ना वॉल्स क्लीन हो जाती हैं। उसके बाद आपने पानी भर के अपनी वॉल्स को जो है ना इसके ऊपर से ये सारा उतार लेना है, और आपकी वॉल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी, और बार बार आपको वॉशरूम की वॉल्स क्लीन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक दफ़ा अगर अच्छे से क्लीनिंग हो जाए ना तो हफ़्ता तो आराम से निकल जाता है। तो आई होप आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।